राजधानी रायपुर के अटल नगर के पुरखौती मुक्तांगन परिसर में 23, 24 और 25 जनवरी को साहित्य उत्सव का आयोजन होने जा रहा है। इस 3 दिवसीय आयोजन में देश प्रदेश के लगभग 120 ख्याति प्राप्त साहित्यकार का आगमन होने जा रहा है। आयोजन की तैयारी अपने अंतिम चरण पर है। साहित्य उत्सव का शुभारंभ 23 जनवरी को राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पुरखौती मुक्तांगन की ये तस्वीरें हैं। पुरखौती मुक्तांगन अपने आप में एक बहुत ही आकर्षक स्थान है, जहां पर छत्तीसगढ़ की संस्कृति एक साथ समाहित दिखाई पड़ती है। और रायपुर में अब साहित्य उत्सव का जो आयोजन है वो वहां पर किया जा रहा है। बहुत ही मनमोहक दृश्य अभी ये दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर जब यहाँ पर साहित्य उत्सव की शुरुआत होगी वो भी बहुत रोचक होगी और बहुत दर्शनीय होगी। बहुत अच्छा आयोजन है साहित्य उत्सव, यानी कि साहित्य की यहाँ पर चर्चाएं होंगी, हिंदी की यहाँ पर बात होगी, लोक भाषाओं की बात होगी। सीएम साय, स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह भी यहाँ पर मौजूद होंगे। और आपको बता दें कि राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश इसका शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये नया रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन की है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनीषा त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है पुरखौती मुक्तांगन से। मनीषा, बहुत ही आकर्षक वहां पर दृश्य दिखाई दे रहा है। कितनी तैयारियां हो चुकी है और क्या कुछ यहां पर आयोजन होने वाला है, किस तरीके का यह आयोजन होगा, ये सब आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, राजधानी रायपुर में कल यानी 23 जनवरी से पुरखौती मुक्तांगन में जो है वो साहित्य उत्सव की शुरुआत होने जा रही है। जो 3 दिवसीय साहित्य उत्सव है ये काफी ज्यादा जो है वो लोगों में बहुत ज्यादा फेमस है और ऐसे में तैयारियां जो हैं वो अपने अंतिम चरण पे पहुंच चुकी हैं। आप सबसे पहले तो तस्वीरें ही देखिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये यहाँ के जो मेन मंच है उसकी तस्वीर है। इस मेन मंच को भी जो है पॉन्ड के ऊपर बनाया गया है। वो खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचेंगे। उसके साथ साथ जो है वो राज्यसभा सांसद हरिवंश जी भी जो है वो मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचेंगे और कई तरीके का जो कार्यक्रम पहुंचेंगे और कई तरीके का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर किया जाएगा। अब ऐसे में जो 3 दिवसीय जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो रायपुर वालों को देखने के लिए मिलेंगी। से ही नहीं, सिर्फ प्रदेश से ही नहीं बल्कि देश साहित्यकार हैं वो पहुंचेंगे। अब ऐसे में 118 साहित्यकार जो हैं वो यहाँ मुक्तांगन में पहुंचने वाले हैं। उनके जो है वो व्यवस्थाएं जो हैं वो अपने अंतिम चरण पे पहुंच चुकी हैं। तैयारियां जो हैं वो खुद आप देखिए कि किस तरीके से मुक्तांगन को जो है वो मेले का रूप जो है वो दिया गया है, सजाया गया है। मुक्तांगन को जो जहां से मुक्तांगन शुरू होता है वहां से लेके जो है वो आखिरी मेन मंच तक जो है वो पूरे छत्तीसगढ़ की संस्कृति में ढालने की कोशिश जो है वो मुक्तांगन को की गई है। अब ऐसे में मुक्तांगन जिस खूबसूरती के साथ सजाया गया है काफी ज्यादा आकर्षक जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। अब ऐसे में इसमें जो है वो 58 बाहर से और 60 के आसपास जो है वो प्रदेश से साहित्यकार और कलाकार जो है वो पहुंचेंगे। और आप खुद तस्वीरें ही देखिए, ये मुक्तांगन की ही तस्वीर है जो रात के अंधेरे में जो है वो और ज्यादा जगमगाता हुआ मुक्तांगन दिखाई देगा और ज्यादा जो खूबसूरत है वो मुक्तांगन की तस्वीर जो है वो देखने के लिए मिलेगी। अब ऐसे में देश से ही नहीं जो है वो देश भर के जितने प्राचीन साहित्यकार हैं वो सभी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। पहले दिन से लेके तीसरे दिन तक जो है वो अलग अलग सत्रों में जो है वो चर्चा की जाएगी और इसके साथ ही साथ जो है वो 24 तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में जो है आयोजन भी जो है वो किया गया है। अब ऐसे अलग जो है मंडप बनाए गए हैं। आप मंडपों की ही तस्वीर जो है वो देखिए कि किस तरीके से ये जो मंडप है ये बनाए गए हैं और ये जो 4 अलग अलग मंडप है ये साहित्यकारों के नाम पे जो है इन मंडपों का जो है वो नाम दिया गया है। अब जो सबसे पहला मंडप है उसका नाम जो है वो विनोद कुमार शुक्ल के नाम पे जो है वो दिया गया है। उसी के साथ जो दूसरा मंडप है वो पंडित श्यामा लाल चतुर्वेदी के नाम पे दिया गया है। इस तरीके से रखा गया है। यहीं पे जो साहित्यकार हैं वो पहुंचेंगे, सभी जो है वो एक ही जगह इकट्ठा होंगे, चर्चाएं करेंगे और चर्चा करने के साथ साथ जो है वो छत्तीसगढ़ सिर्फ हिंदी में ही चर्चाएं नहीं होंगी
इसके साथ साथ जो छत्तीसगढ़ी भाषाएं हैं, गोंडी हो जाए, हल्दी भी हो जाए, इन सभी जो छत्तीसगढ़ी भाषाएं हैं, गोंडी हो जाए, हल्दी भी हो जाए, इन सभी भाषाओं में भी जो है वो चर्चा की जाएगी। तो ऐसे में अलग से जो है एक बुक्स की प्रदर्शनी के लिए किताबों की प्रदर्शनी भी जो है वो लगाई गई है, जहाँ पे न सिर्फ छत्तीसगढ़ भाषा में या छत्तीसगढ़ के साहित्यकार कलाकारों के द्वारा जो लिखी गई जो किताबें हैं सिर्फ वही नहीं रहेंगी, देश भर के साहित्यकार जो यहाँ पहुंचने वाले हैं, जो चर्चाएं होंगी और किताबें जो रखी गई हैं वो सभी जो है वो रायपुर वासियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनने वाली है। अब ये जो शुरुआत हो रही है कल से, इसके लिए पुलिस है वो चाक चौबंद कर ली गई है, क्योंकि देश भर के साहित्यकार जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनकी सुरक्षा भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो बिल्कुल है, तो सुरक्षा चाक चौबंद है। और बहुत खूबसूरत नजारा आपने अभी हमारे दर्शकों को करवाया वहां पर। काफी वैसे भी अगर पुरखौती मुक्तांगन की बात की जाए तो वो वैसे ही मनमोहक है, लेकिन जिस तरीके से साहित्य उत्सव का उस पर रंग जमेगा वो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो पुरखौती मुक्तांगन पूरे तरीके से तैयार है साहित्यकारों का स्वागत करने के लिए। जरूर आइए इस कार्यक्रम में। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।